नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। हमारा सफर का आज है पार्ट 4। तो चलिए हम इस सफर के अंदर आगे बढ़ते हैं। सुख होगा, शांति होगी, समृद्धि लाएंगे वास्तु योगी। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि सूर्य यदि 4th हाउस के अंदर होता है तो उसके क्या फायदे और उसके क्या नुकसान है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि 4th हाउस किसे कहा जाता है। तो आपको ये समझना है कि ये आपकी कुंडली है और ये होता है आपका 4th हाउस। यदि सूर्य आपकी कुंडली के 4th हाउस में है तो वो आपको क्या फायदे देगा और आपको क्या नुकसान देगा। तो सबसे पहले हम फायदे के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला फायदा यह है कि घर और संपत्ति का लाभ। यदि सूर्य आपकी कुंडली के 4th हाउस के अंदर है तो आपको अच्छा घर मिलने वाला है और इसके साथ साथ आपको अच्छी संपत्ति भी मिलने वाली है। तो आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि सूर्य यदि आपकी कुंडली के 4th हाउस के अंदर है और अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको अच्छा घर और अच्छी संपत्ति दोनों ही मिलने वाले हैं। अब हम बात करते हैं उसके अगले फायदे के बारे में, माता से स्नेह और सहयोग। यदि सूर्य आपकी कुंडली के 4th हाउस के अंदर है तो आपको आपकी माता से बहुत ही ज़्यादा प्यार मिलने वाला है, यानी कि आपको आपकी माता बहुत ही ज़्यादा प्रेम करने वाली है। इसके साथ साथ यदि आप कोई भी कार्य करते हैं तो आपकी माता आपके सपोर्ट में ही रहने वाली है। अब हम उसके अगले फायदे के बारे में बात करते हैं, वाहन और विलासिता का सुख। यदि सूर्य आपके 4th हाउस के अंदर है तो आपको अच्छे साधन यानी कि व्हीकल्स आपको बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको अच्छी लग्जरी लाइफ भी जीने के लिए मिलने वाली है। विलासिता का अर्थ है कि अच्छी लग्जरी। तो सूर्य यदि आपके 4th हाउस के अंदर है तो आपको अच्छे वाहन उसके साथ साथ अच्छी लग्जरी भी प्राप्त होने वाली है। अब बात करते हैं उसके अगले फायदे के बारे में, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि। यदि सूर्य आपके 4th हाउस के अंदर है तो समाज के अंदर आपकी जो भी प्रतिष्ठा है उसके अंदर ज्यादा वृद्धि होने वाली है, क्योंकि सूर्य एक राजा है और उसका काम है आपको प्रतिष्ठा दिलवाना। तो यदि सूर्य आपकी कुंडली के 4th हाउस के अंदर है और आपकी जो भी इंप्रेशन या तो फिर आपकी जो भी क्वालिटीज है समाज के अंदर उसके अंदर आप ऑलवेज आगे ही बढ़ने वाले हैं। तो सूर्य यदि आपकी कुंडली के 4th हाउस के अंदर है तो आप टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि समाज के अंदर आप हमेशा के लिए वृद्धि ही प्राप्त करने वाले हैं। अब बात करते हैं उसके अगले फायदे के बारे में, मानसिक शांति। सूर्य यदि आपकी कुंडली के 4th हाउस के अंदर है तो आपको एकदम रिलैक्स हो जाना है, क्योंकि सूर्य यदि आपकी कुंडली के 4th हाउस के अंदर है तो वो आपको बहुत ही ज्यादा और अच्छी मानसिक शांति प्रदान करने वाला है, क्योंकि वो आपके बहुत सारे काम ऐसे होंगे जो चुटकियों में खत्म कर देगा, जिसकी वजह से आपको बहुत ही अच्छी मानसिक शांति प्रदान होगी। अब हमने बात कर ली ये सब उसके फायदों के बारे में, तो अब हम बात करेंगे उसके कुछ नुकसान भी है उसके बारे में। तो सबसे पहला है माता के स्वास्थ्य में समस्या। यदि सूर्य आपकी कुंडली के 4th हाउस के अंदर है और वो नेगेटिव फॉर्म में परफॉर्म कर रहा है तो आपकी माता के स्वास्थ्य के अंदर थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है, लेकिन उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। कुछ रेमेडीज से उसे भी ठीक किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं उसके अगले नुकसान के बारे में, संपत्ति विवाद। तो संपत्ति विवाद, यदि सूर्य आपकी कुंडली के 4th हाउस के अंदर है और वो नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है तो आपके घर के अंदर या तो फिर आपका जो कोई भी पार्टनर है उसके साथ आपको संपत्ति के लिए विवाद उत्पन्न करवाएगा। इससे आपको हमेशा के लिए बच के रहना है कि यदि कोई विवाद ना हो, खास करके संपत्ति का। अब हम बात करते हैं उसके अगले नुकसान के बारे में, घरेलू जीवन में अस्थिरता। यदि सूर्य आपकी कुंडली के 4th हाउस के अंदर है तो वो आपके घरेलू जीवन के अंदर थोड़ी सी दिक्कतें उत्पन्न करने वाला है। दिक्कतों का अर्थ यह है कि कोई बड़ी चीजें नहीं, बल्कि हमारा जो रिलेशन चल रहा है वो थोड़ा ऊपर नीचे करने वाला है। तो ज्यादा इसमें भी टेंशन लेने की बात नहीं है। अब हम बात करते हैं उसके अगले नुकसान के बारे में, जो है अत्यधिक खर्च के कारण वित्तीय समस्या। सूर्य यदि आपकी कुंडली के 4th हाउस के अंदर है और वो नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है तो आपको ये समझ लेना है कि आपका जो भी एक्सपेंस है वो ज्यादा होने वाला है, या तो फिर बेफालतू का आप एक्सपेंस करने वाले हो। ये बेफालतू के एक्सपेंस की वजह से आपके जो भी बचत है या तो फिर आपने जो सोचा है कि इतने पैसे इकट्ठे करने वाले वो बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो आपको इससे थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं उसके अगले नुकसान के बारे में, जो है मानसिक तनाव और बेचैनी। यदि सूर्य आपकी कुंडली के 4th हाउस के अंदर है
तो आपको मानसिक तनाव ज्यादा रहने वाला है। लेकिन कब मानसिक तनाव रहेगा? जब सूर्य आपके लिए नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है तभी मानसिक तनाव रहने वाला है। तो आपको मानसिक तनाव है तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि इस चीजों को बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है। अब ये मैंने आपको बता दिए उसके कुछ फायदे और कुछ नुकसान। अब हम आगे बढ़ते हैं, सूर्य यदि 5th हाउस के अंदर होता है तो क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं 5th हाउस की ओर, यानी कि 5वें भाव की ओर। 5वां भाव किधर है? सबसे पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो आपकी कुंडली के अंदर ये जो है वो होता है आपका 5th हाउस। अब यदि यहाँ पर सूर्य होता है तो उसके क्या फायदे हैं और उसके क्या नुकसान है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फायदों के बारे में। तो सबसे पहला फायदा यह है कि संतान से सुख और लाभ। यदि सूर्य आपकी कुंडली के 5th हाउस के अंदर होगा तो आपके जो भी सन है या डॉटर है उनके थ्रू आपको बहुत ही ज्यादा लाभ होने वाला है और उनके माध्यम से आपको बहुत ज्यादा प्रेम मिलने वाला है। अब हम उसके आगे के फायदे के बारे में बात करते हैं, जो है कि शिक्षा और बौद्धिक क्षमता में वृद्धि। यदि सूर्य आपकी कुंडली के 5th हाउस के अंदर है तो आप शिक्षा में आगे तो बढ़ोगे, उसके साथ साथ आप आगे बढ़ने वाले बौद्धिक क्षमता में। यानी कि सूर्य यदि आपके 5th हाउस के अंदर है तो आप एजुकेशन के साथ आपकी मेंटल स्ट्रेंथ जो है उसके अंदर भी आप बहुत ज़्यादा आगे जाने वाले हैं। तो इसके बारे में आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप शिक्षा के साथ साथ बौद्धिक क्षमता के अंदर भी आगे जाने वाले हैं। अब हम बात करते हैं उसके नेक्स्ट फायदे के बारे में, जो है रचनात्मकता और कलात्मकता के अभिरुचि। रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी, जो ये सब क्रिएटिविटी है उसके अंदर आपकी अभिरुचि यानी कि आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होने वाला है। यदि सूर्य आपकी कुंडली के 5th हाउस के अंदर है तो आपको ये कला यानी कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है उसके अंदर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रहने वाला है। अब हम बात करते हैं उसके अगले फायदे के बारे में, जो है प्रेम संबंधों में सफलता। यदि सूर्य आपकी कुंडली के 5th हाउस के अंदर है तो आपकी जो भी लव रिलेशन है यानी कि आपका जो भी रिलेशनशिप चल रहा है वो जल्दी सक्सेस होने वाला है, क्योंकि सूर्य यदि कुंडली के 5th हाउस के अंदर है तो आपको लव के अंदर ज्यादा सफलता मिलने के चांसेस बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं उसके अगले फायदे के बारे में, जो है धार्मिक और आध्यात्मिक रुचि। यदि सूर्य आपकी कुंडली के 5th हाउस के अंदर है तो आपको ये टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आप भगवान के अंदर बिलीव रखोगे कि या नहीं रखोगे, क्योंकि सूर्य यदि आपकी कुंडली के 5th हाउस के अंदर है तो डेफिनेटली श्योर है कि आप धार्मिक कार्यों के अंदर बहुत ज्यादा आगे और बहुत ज्यादा रुचि रखने वाले इंसान है। अब ये सब बात हो गई उसके फायदों के बारे में। अब हम बात करेंगे कि उसके क्या नेगेटिव पॉइंट्स है। तो उसमें से है संतान से संबंधित समस्याएं। कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज आपको पॉजिटिव इंपैक्ट देती है तो उसके साथ वो नेगेटिव इंपैक्ट भी देती है। तो संतान के द्वारा आपको सुख भी मिलता है तो कभी कभी आपको दुख भी मिलता है। उसके आगे का पॉइंट यह है कि प्रेम संबंधों में अस्थिरता। सूर्य यदि आपकी कुंडली के 5th हाउस के अंदर है और वो नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है तो आपका जो भी रिलेशन है या तो फिर आपके जो भी एक्स्ट्रा रिलेशंस है उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने वाली है, क्योंकि वो अपने आपके संबंधों के बीच में एक अस्थिरता प्रदान कर देता है। अब हम बात करते हैं उसके आगे के पॉइंट के बारे में, जो है अत्यधिक भावुकता से हानि। यदि सूर्य आपकी कुंडली के 5th हाउस के अंदर है तो आपको अत्यधिक भावुकता से हानि होने वाली है। हाँ जी दोस्तों, आपने सही सुना कि अत्यधिक भावना से आपको हानि होने वाली है। यदि सूर्य आपकी कुंडली के 5th हाउस के अंदर होगा तो आप ज्यादा इमोशनल फूल बनने वाले हैं, तो इससे आपको बच के रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं उसके अगले पॉइंट के बारे में, जो है पढ़ाई में रुकावट। यदि सूर्य आपकी कुंडली के 5th हाउस के अंदर है और वो नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है तो आपको पढ़ाई में बिल्कुल भी रुचि नहीं रहने वाली है। अब हम बात करते हैं उसके आगे के पॉइंट के बारे में, जो है अहंकार के कारण रिश्तों में तनाव। यदि सूर्य आपकी कुंडली के 5th हाउस के अंदर है और वो नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है तो आपके जो अहंकार है, आपका जो ईगो है, उसकी वजह से आपके जितने भी रिलेशन है उसके अंदर आप ज़्यादा तनाव महसूस करने वाले हैं। ये सब बात हो गई कुंडली के 5th हाउस के अंदर यदि सूर्य है तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट के बारे में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि यदि सूर्य कुंडली के 6th हाउस के अंदर है तो उसके क्या नेगेटिव और क्या पॉजिटिव इंपैक्ट आते हैं हमारे जीवन में। तो हम आ गए कुंडली के 6th हाउस के अंदर। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जान लेना है कि कुंडली का 6th हाउस कौन सा होता है। तो ये होता है आपके कुंडली का 6th हाउस। और यदि यहाँ पे सूर्य होता है तो उसके क्या फायदे और क्या नुकसान है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फायदों के बारे में। तो सबसे पहला फायदा यह है कि शत्रुओं पर विजय। हाँ जी, कुंडली के 6th हाउस के अंदर यदि सूर्य है तो आपको समझ लेना है कि आप बहुत ही इजीली आपके जितने भी एनिमीज है उनके ऊपर सक्सेस प्राप्त करने वाले हैं। यानी कि कुंडली के 6th हाउस के अंदर अगर सूर्य है तो आपके जितने भी शत्रु है उनके ऊपर आप बहुत ही ज़्यादा इजीली आप विजय प्राप्त करने वाले हो।
तो ये बात हो गई शत्रुओं के बारे में। तो हम बात करते हैं उसके अगले फायदे के बारे में, जो है कानूनी मामलों में सफलता। तो यदि कुंडली के 6th हाउस के अंदर सूर्य है तो आपको बहुत इजीली, बहुत ही ज़्यादा इजीली जितने भी कानूनी मामले हैं उनके अंदर आपको सक्सेस मिलने वाली है। यानी कि लीगल इश्यूज जितने भी हो रहे हैं आपके जीवन में, या तो फिर लीगल इश्यूज जितने भी आने वाले हैं, उनके अंदर आप बहुत इजीली सक्सेस प्राप्त करने वाले हो। अब ये बात हो गई कानूनी मामलों के बारे में। उसके आगे का फायदा ये है कि स्वास्थ्य में सुधार। यदि आप ज़्यादा बीमार रहते हो, या तो फिर आपने देखा होगा कि कुछ लोग बीमार रहते हैं फिर अचानक से वो अपने आप ठीक हो जाते हैं, ये सभी के सभी सूर्य की देन है। यदि कुंडली के 6th हाउस के अंदर सूर्य है तो आपको ये समझ लेना है कि आप बहुत लंबे टाइम तक बीमार नहीं रहने वाले, क्योंकि सूर्य आपको जल्दी ठीक कर देता है। इसलिए यदि कुंडली के 6th हाउस के अंदर सूर्य है तो आपकी बिगड़ी हुई स्वास्थ्य हो, या तो फिर आपका स्वास्थ्य बिगड़ने ही नहीं वाला है। तो हम बात करते हैं उसके अगले फायदे के बारे में, जो है ऋण मुक्ति। यानी कि किसी के बोझ के नीचे अगर आप दबे हुए हैं तो वो आप बहुत देर तक नहीं दबे रहोगे, जल्दी से आप उससे मुक्त हो जाओगे। किसी का ऋण आपके सिर पर नहीं रहने वाला है, आप बहुत जल्दी वहां से निकल जाओगे। इसे हम आधुनिक तौर पे समझे तो यदि आपके सिर पे कर्ज है या ऐसा कुछ है तो आपके साथ नहीं रहने वाला है, क्योंकि सूर्य खुद एक राजा है और राजा को अपने सर पे कर्ज अच्छा नहीं लगता है, वो चाहे इंसानियत का हो या तो फिर पैसों का हो। तो सूर्य आपकी कुंडली के 6th हाउस के अंदर है तो आपको ये जान लेना है कि आपके सर पे ज़्यादा कर्ज नहीं रहने वाला है, जिसे हम कहते हैं ऋण भी नहीं रहने वाला है। तो ये बात हो गई ऋण की। अब हम बात करने वाले उसके नेक्स्ट फायदे के बारे में, जो है नौकरी में स्थिरता। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बारी बारी से अपनी नौकरी चेंज करते रहते हैं। यदि कुंडली के 6th हाउस के अंदर सूर्य है तो आपको ये समझ लेना है कि आपका व्यक्तित्व एक जगह पे टिक कर काम करने वाला है। आप ऐसे व्यक्ति नहीं है जो बारी बारी से अपनी जगह चेंज करने वाले हैं। ये सभी बात हो गई उसके फायदों के बारे में। अब हम बात करेंगे कि उसके जो नुकसान है उसके बारे में। तो सबसे पहला यह है कि स्वास्थ्य समस्याएं, विशेष रूप से पेट और हड्डियों में। तो यदि सूर्य आपकी कुंडली के अंदर नेगेटिव इंपैक्ट दे रहा है और वो 6th हाउस के अंदर है तो आपको ये जान लेना है कि आपके शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने वाली है। खास करके ये दिक्कतें आपको देखने के लिए मिल सकती है पेट के मामले में, या तो फिर आपके शरीर की जितनी भी हड्डियाँ हैं उसके मामलों में। ये हो गया उसका पहला पॉइंट। अब हम बात करेंगे कि उसके आगे का नुकसान क्या होता है। शत्रुता और विवाद का सामना, जिसका अर्थ यह है कि आपने देखा होगा कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी नहीं करते फिर भी उनके साथ लोग शत्रुता बना लेते हैं, या तो फिर वो लोग कुछ भी नहीं बोलते या तो फिर सत्य बोलते हैं फिर भी लोग उनके साथ विवाद करने लगते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को समझ जाना है कि उनकी कुंडली के 6th हाउस के अंदर सूर्य किसी ना किसी प्रकार से नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है। तो इससे आपको घबराना नहीं है, आप कुछ नीति नियमों का पालन करके ये बिगड़े हुए सूर्य को भी सीधा कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं उसके अगले पॉइंट के बारे में, जो है अत्यधिक मेहनत के बावजूद सफलता में देरी। आपके जीवन में या तो फिर मेरे जीवन में बहुत बार हमने देखा होगा कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, आप अपनी एक लिमिट से भी ज़्यादा मेहनत करते हैं फिर भी आपको सफलता नहीं मिलती। तो आपको ये समझना है कि कहीं ना कहीं सूर्य आपके 6th हाउस के अंदर नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है। तो इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि कभी हार मत मानो, अपने कार्य के प्रति लगे रहो, क्योंकि मेहनत है तो ही फल मिलने वाला है। तो इससे आपको घबराना ज़्यादा नहीं है, आप जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर आगे बढ़ना है, जिससे सूर्य का नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर कम लगेगा। अब हम बात करते हैं उसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो है मानसिक तनाव। आपने देखा होगा कि बहुत सब कुछ होता है लेकिन मानसिक शांति नहीं होती है। ये हाँ जी, इसका भी कारण यही है कि सूर्य आपकी कुंडली के 6th हाउस के अंदर किसी ना किसी प्रकार से नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है। तो आपको ये समझ लेना है कि यदि आपको मानसिक तनाव हद से ज्यादा हो रहा है तो एक बार आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलकर आपकी कुंडली के अंदर 6th हाउस जरूर से चेक करवाए, जिससे आपको एक परमानेंट सॉल्यूशन मिल सके। अब हम बात करते हैं उसके आखिरी पॉइंट के बारे में, जो है कार्य क्षेत्र में अस्थिरता। उसके पॉजिटिव पॉइंट्स के अंदर मैंने बताया कि सूर्य यदि आपकी कुंडली के 6th हाउस के अंदर है तो आपको नौकरी के अंदर स्थिरता मिलेगी, लेकिन यहाँ नेगेटिव में भी यही है कि सूर्य यदि आपकी कुंडली के 6th हाउस के अंदर है तो आपको कार्य क्षेत्र में अस्थिरता मिल सकती है। हाँ जी, आपने सही समझा, कार्य क्षेत्र में अस्थिरता। आपने देखा होगा कि बहुत लोग अच्छी तरीके से कार्य करते हैं लेकिन फिर भी वो एक जगह पे टिक के काम नहीं कर सकते। तो सूर्य का काम है आपको टिका के रखना, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपके कुछ कार्य विपरीत हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके कार्य क्षेत्र में आपकी अस्थिरता बन जाते हैं। किसी ना किसी कारण से आपके कोई ना कोई कार्य की वजह से सूर्य यदि नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है तो आपके कार्य क्षेत्र में आप अस्थिरता महसूस कर सकते हैं, यानी कि आप एक जगह पे सही ढंग से काम नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। वास्तु योग।